कहानी है एक गरीब गडरिए की जो रोज अपनी बकरियों के साथ जंगल में जाता था उन्हें चराने के लिए। तो उसकी माँ उसके साथ एक बड़ी सी रोटी करके उसके साथ पैक करके उसके साथ भेजती थी ताकि जब तुझे भूख लगे तो उसको दोपहर को खा लेना। तो उसकी पहले दिन जंगल में मुलाकात हुई एक आदमी से। तो उसने कहा मुझे भूख लगी है। तो गडरिए ने कहा कि क्यों ना हम इसके दो पार्ट कर लेते, आधा तू खा लेना आधा मैं खा लूँ। तो इस तरह से उसने अपनी रोटी के दो हिस्से कर एक उस आदमी को खिला दी और दूसरी उसने खुद खा ली। दूसरे दिन उस गडरिए को दो आदमी मिले। तो उन्होंने कहा हमें भूख लगी है। तो गडरिए ने कहा कोई नहीं, इस रोटी के हम 3 टुकड़े कर लेते हैं और बारी बारी से हम तीनों उसको खा लेंगे। और तीसरे दिन उसको 3 बंदे मिले। तब भी उसने कहा कि अब इसके 4 टुकड़े कर लो, तुम 3 खा लेना और एक मैं खा लेता हूँ। और चौथे दिन उसको 4 आदमी मिले। तो उसने कहा कि अब हम चारों को भूख लगी है। तो उसने कहा कोई नहीं, इस रोटी के 4 टुकड़े कर लो और आप सब लोग खा लो। तो उन चारों ने कहा तो फिर तुम क्या खाओगे? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं जब शाम को घर पे जाऊंगा तो मेरी माँ जो है वो मुझे खाना खिला देगी, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कैसे करके ना मैनेज कर लूंगा। तो उस गडरिए ने उन चारों से पूछा मुझे आप पहले तो ये बताओ कि आप चारों हो कौन? तो उन चारों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं बताएंगे, वरना तुम है ना हमें खाने के लिए रोटी नहीं दोगे। तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको खाने के लिए रोटी दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही ना आप कौन हो। तो उन 4 आदमियों के अंदर से जो एक जना था उसको थोड़ी सी दया आ गई थी। उसने कहा तो फिर सुनिए हम कौन है, हम चारों यमदूत हैं और हम लोग धरती के ऊपर लोगों के प्राण लेने के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा फिर मेरा एक काम करोगे? उस गडरिए ने कहा। तो उन्होंने कहा कहो, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मैं मरूंगा कब? तो उन चारों ने कहा कि नहीं हम ये नहीं बता सकते, ये सारा हमारे पास एक जो बुक है किताब उसमें सब लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते कि आप कब मरोगे। उसने कहा प्लीज। तो उस चारों में से एक जने को वापस दे आ गई। उसने कहा जब आपकी शादी होगी तो आप शादी की पहली रात जब अपनी दुल्हन से मिलने के लिए जाओगे उस वक्त सांप काटने के कारण आपकी मौत हो जाएगी। और इस तरह से उस बात को कई दिन महीने साल गुजर गए और एक दिन उस गडरिए की शादी हो गई। अब शादी के दिन जैसे ही वो अपनी दुल्हन से मिलने के लिए जा रहा था तो रास्ते के अंदर उसे वो चारों वापस मिल गए। और तो उसने कहा कि बस मुझसे मेरी दुल्हन से मिलने तो लेने दो, उसके बाद भले मुझे ना कोई नहीं सांप से डसवा कर मार देना, लेकिन प्लीज़ उससे पहले मत मारो। तो उन चारों ने कहा नहीं ये तो विधि के विधान के खिलाफ, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतना ही टाइम पीरियड है। उसने कहा नहीं आपको मेरी इतनी सी बात तो माननी होगी। और ऊपर रूम में बैठी हुई उसकी जो दुल्हन थी वो सब सारा वृतांत सुन रही थी। वो अंदर ही अंदर दुखी हुए जा रही थी कि अब मेरा क्या होगा, अब पहली ही रात है और ये तो मरने वाले हैं। तो उसकी जो रूम था जहाँ वो दुल्हन बैठी थी उस रूम के अंदर क्या खिड़की थी। तो उस खिड़की के अंदर से उससे एक आवाज़ आई, एक प्रेग्नेंट औरत थी वो उस गली से गुजरती। उसने कहा खाने के लिए कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो, भूख लगी है। तो उस दुल्हन ने जो अपने साथ वो जो लेकर आई थी बहुत सारी मिठाई खाना के लिए है ना, तो उसने वो सारे गठरी में बांधा और मतलब क्या किया कि एक रस्से के सारे उस बंदी को दे दिया खिड़की के द्वारा है ना कि आप खा लो। तो क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो जैसे ही उसने खाना खाया उसके अंदर से उसने एक एक निवाला ऐसे लिया, उसके अंदर से दुआ निकलने लगी कि तेरा चूड़ा सलामत रहे, तू तेरा जो सुहाग है वो अमर हो जाए, तेरा सुहाग हमेशा सही सलामत रहे। तो फौरन उन चारों को जो यमराज थे उनकी तरफ से एक मैसेज आया कि तुम लोग चारों वापस आ जाओ, इसको मारने का जो प्लान है वो डिसमिस। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया कि इसको बहुत बड़ी एक दुआ लग गई है जिसके कारण हम इसको अभी मार नहीं सकते। तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि ज़िंदगी में दुआएं कमाते रहो, नहीं पता कौन सी घड़ी कौन सा पल जीवन का कौन सा जो वक्त है वो हमारे लिए आखिरी हो। हमेशा दुआएं कमाते रहो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी दुआ है वो आपके लिए बहुत प्यारी साबित हो जाए और शायद आपके पूरे के पूरे जीवन को ही वो दुआ बदल के रख दे। तो इसलिए हमेशा अच्छा करते रहो और मुस्कुराते रहो।